अगर तुमने मेरी इस वीडियो पे क्लिक किया है या फिर तुम मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे एग्जाम्स क्लोज आ चुके हैं और तुम पढ़ना भी चाहते हो, लेकिन न जाने क्यों तुम पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे हो। तुम्हें ओवर थिंकिंग, प्रोकास्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन ने जकड़ लिया है और तुम सुबह उठते ही अपने फोन पे हमला कर देते हो। थोड़ी देर फोन चलाने के बाद भूख लगती है तो खा लेते हो और खाना खाने के बाद तुम्हें फिर से आलस आने लगता है तो तुम फिर से सो जाते हो और जब तुम सोकर उठते हो तो फिर से रील स्क्रॉल करने लग जाते हो और ऐसा करते करते दिन से रात हो जाती है और फिर बेड पे पड़े हुए तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही चीज घूमने लगती है कि यार मैंने आज का दिन भी वेस्ट कर दिया। सुनो मेरी बात, इस वीडियो को तुम कोई ऐसे वीडियो मत समझ लेना जिसमें मैं तुम्हें कोई स्टडी टिप्स दूंगा या फिर तुम्हें कोई शेड्यूल दूंगा, क्योंकि आई एम श्योर कि 90% लोगों को ये पता है कि उससे कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये सब जानते हुए भी तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। पढ़ने का मन तो करता है लेकिन फिर दिमाग में आता है कि ये पढ़ लिख के कौन सक्सेसफुल हुआ है, सारे मिलियनर लोग तो स्टडी में फेल ही थे, फिर मैं पढ़ाई करके क्या ही कर लूंगा, इससे अच्छा तो थोड़ी देर फोन चला लेता हूँ। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बस मेरी इस वीडियो को पूरा देखो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं होगी जो तुम्हें पढ़ने से रोक पाए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि इस वीडियो के एंड होने तक तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करके इस वीडियो में अपना पूरा फोकस देना है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बहुत सारे थॉट्स देगा और तुमसे ये कहेगा कि भाई छोड़ना इस वीडियो को, चल शॉर्ट्स वाला सेक्शन खोल और मोटिवेशनल रील्स देख ले, भला इस वीडियो से तेरा क्या फायदा होगा। लेकिन तुम्हें उसे कंट्रोल करके अपना फोकस इधर लगाना है और इन 3 पॉइंट को ध्यान से समझना है। पॉइंट नंबर 1, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें पढ़ाई करनी ही क्यों है तो तुम्हारा जवाब होगा कि मेरे बोर्ड्स के एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे इस सोसाइटी ने इतना डरा दिया है कि मैं फेल नहीं होना चाहता। तो भाई अगर तुम इस वजह से पढ़ रहे हो ना क्योंकि तुम्हें फेल होने से डर लग रहा है, तो इस दुनिया का बेस्ट टीचर भी अगर तुम्हें पढ़ाएगा तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मेरे से बहुत लोग ये पूछते हैं कि भाई मैं पढ़ाई कैसे करूँ, क्योंकि आज के टाइम पे 90% पढ़ाई फोन से ही होती है एंड फोन उठाते ही मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो भाई तुमसे मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये तुम्हारा सवाल ही गलत है कि मैं कैसे पढ़ूं। तुम्हें खुद से ये पूछना चाहिए कि आखिर मैं क्यों पढूं, और इसका जवाब अगर तुम्हें ये मिलता है कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो जाऊंगा तो तुम्हारी वजह ही गलत है। मैं देता हूँ तुम्हें असली वजह पढ़ने की। मैं तुमसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा कोई और ऑप्शन है? क्या तुम एक मिलियनर के बेटे हो? क्या तुम्हारे माँ बाप इतने अमीर हैं कि जिंदगी भर तुम्हें घर पे बिठा के खिला सके? चलो मान लिया कि अमीर ना होने के बाद भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जिंदगी भर खिलाएंगे, तो क्या तुम इतने बेशरम हो कि अपने पैरों पे खड़े होने के बारे में सोचोगे तक नहीं? मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई भी इतना नामर्द होगा कि वो अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलना चाहेगा। तो भाई ना तो तू मिलियनर का बेटा है और ना तू अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलना चाहता है, तो अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई का रास्ता। अब तुम कहोगे कि मुझे सक्सेसफुल तो होना है, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे लोग बिना पढ़े भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल है। तो भाई अगर तुम्हें ये पता होता ना कि तुम्हें अपनी लाइफ में पढ़ाई के अलावा क्या करना है, तो तुम्हें एग्जाम का इतना टेंशन ही नहीं हो रहा होता। ये जो तुम्हें इतना टेंशन हो रहा है, डर लग रहा है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुमने अभी पढ़ाई नहीं करी और फेल हो गए तो तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है कि तुम उन लोगों को देखते हो जिन्होंने दूसरे फील्ड में बहुत बड़ा किया है, लेकिन सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब करने की पारी आई तो तुमने क्या किया? बस अपना पूरा साल यूट्यूब शॉर्ट्स और रीलें स्क्रॉल करते हुए अपना टाइम वेस्ट कर दिया। और अब जब सिर्फ 1 से 2 महीने रह गए हैं एग्जाम के लिए तो तुम्हें टेंशन हो रही है और डर भी लग रहा है। तो अब मुझे बताओ कि क्या पढ़ाई के अलावा तुम्हारे पास अभी और कोई ऑप्शन है? अगर नहीं तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी वजह है जिसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा। अगर तुम्हें इन फ्यूचर कोई ऐसा फील्ड दिखता है जिसमें तुम्हें पता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो सब कुछ छोड़ के उसी काम को करना। पर अभी इस टाइम पे जब तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या करना है, तो इस वक्त सिर्फ पढ़ाई ही एक रास्ता है तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हें पढ़ना ही होगा। पॉइंट नंबर 2, चलो तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि आखिर तुम्हें पढ़ना क्यों है और अब तुम फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ने भी बैठ जाते हो। लेकिन जब भी तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम्हें ये डिस्ट्रैक्शन, प्रोकास्टिनेशन, ओवर थिंकिंग होने लगती है और इन सारी चीजों को बुलाने के लिए तुम फिर से अपना फोन उठाकर रील स्क्रॉल करने लग जाते हो। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो इन सारे प्रॉब्लम्स का कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ही नहीं। इसका सिर्फ एक ही मेंटल सोल्यूशन है, जिसमें या तो तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा या फिर अपने माइंड को उस लेवल तक ट्रेन कर लो कि ये छोटी मोटी चीजें तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही ना सके, जैसे अर्जुन ने किया था। तुमने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा जिसमें पढ़ाई करने के बहुत सारे टेक्निक्स बताए जाते हैं, जैसे पोमोडोरो टेक्निक, पार्किंसंस लॉ, और अपने इलेक्ट्रॉनिक चीजों को पढ़ते वक्त दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन ये सारे टेक्निक्स तभी काम आएंगे जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, क्योंकि पढ़ाई के वक्त ये डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और डर तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है और तुम अपने दिमाग को कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। एक बात तुम्हें समझना होगा कि तुम अपने माइंड से लड़के उसे कंट्रोल नहीं कर
सकते हो, लेकिन उसे देखकर, उसे सुनकर ये जान सकते हो कि उसके अंदर ये आने वाली थॉट्स जो सिर्फ डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और डर से भरी हुई है, ये कितनी बेकार है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम जो चाहो तुम्हारे माइंड में वही आए, तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि हम पुराने थॉट से लड़कर उसे निकाल नहीं सकते, पर जिंदगी में कुछ नया करके नए थॉट्स ला जरूर सकते हैं। मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई करते वक्त तुम्हें मजा आना चाहिए, ताकि तुम्हारा माइंड तुम्हारे शरीर के बंधनों से हटके तुम्हारी पढ़ाई पर शिफ्ट हो जाए। अब तुम कहोगे कि आखिर इस माइंड को कंट्रोल करे कैसे, तो इसके लिए तुम्हें अपनी तीसरी आंख को खोल के अपने ही अंदर देखना होगा कि आखिर मुझे पढ़ाई से डर क्यों लग रहा है, क्यों जब भी मैं पढ़ने का सोचता हूँ तो मैं बस ओवर थिंकिंग करता हूँ। और अगर तुमने एक बार इसका जवाब ढूंढ लिया तो फिर ये माइंड तुम्हें नहीं बल्कि तुम इस माइंड को कंट्रोल करोगे। पॉइंट नंबर 3, डू स्टडी। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम हमेशा इस चीज के सर्च में रहते हो कि यार मुझे कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए जिसके हेल्प से मैं पढ़ाई कर सकूं और अच्छे मार्क्स ला सकूं। लेकिन सच बताऊं तो पढ़ाई करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक है कि अपने बुक या लेक्चर को ओपन करो और पढ़ने बैठ जाओ। सिर्फ हाउ टू स्टडी वाली वीडियो को देखकर कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक तुम एक्चुअल वर्क करोगे ही नहीं। दिन भर बस तुम फोन चलाते हो और जब तुम्हारे सामने कोई मोटिवेशनल वीडियो आती है तो तुम उसे देखते हो और बस फिर से रील स्क्रॉल करना चालू कर देते हो। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अगर स्टडी टिप्स ले रहा हूँ या फिर मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा हूँ तो मैं कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक चालाक तरीका है अपने आप को चीट करने का। अब अगर मैं चाहता तो तुम्हें बहुत सारी बातें बता सकता था कि ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन को कैसे रोके, ये जो दिमाग में इतना टेंशन हो रहा है एग्जाम को लेके उसे कैसे रोके। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सारे टेक्निक्स प्रैक्टिकल है, बट ये सारी चीजें तुम्हारी मेंटल स्टेट यानी माइंड में घुसी हुई है और इसे कोई एक्सटर्नल चीज के हेल्प से हम ठीक नहीं कर सकते। इसे निकालने के लिए तुम्हें अपने माइंड को शांति से बैठकर देखना होगा और मेंटली उस चीज को समझना होगा। कुछ साल पहले मैंने भी अपने बोर्ड्स दिए थे और उसमें 88% स्कोर किया था CBSE से। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सारी चीजें शेयर करूं जिसकी हेल्प से मैंने सिर्फ 2 महीने से भी कम टाइम में सही से पढ़ाई करके बोर्ड्स में 88% स्कोर किए थे, तो इस वीडियो पर 1000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स पूरे कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुम तक जरूर पहुंचे।